हेलो बच्चों, नीट 2023 का अपडेट आ रहा है। पहला अपडेट आप सबके लिए। आने वाले 3 से 4 दिन में या एक हफ्ते में एनटीए आंसर की ऑनलाइन कर देगा। तो अभी तक जिन्होंने अपने मार्क्स को टैली नहीं किया है तो अब वो कर सकते हैं। और उसके एक हफ्ते के बाद एनटीए आप सबके मेल पे ओएमआर शीट ला देगा, तो उसको आप उससे टैली कर सकते हैं। अगर जिसने अपने आंसर्स मार्क नहीं किए होंगे उसके ऊपर में, तो अब ओएमआर शीट के बेसिस पे जो आंसर किए उससे आप टैली कर सकते हैं और अपना रिजल्ट पहले से ही खुद पता लगा सकते हैं। एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नीट 2023 का रिजल्ट। ये एंड वीक ऑफ जून में आ रहा है ना, आ रहा है। तो जिसकी जब आप ओएमआर शीट से अपना रिजल्ट टैली कर लोगे तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपका पोजीशन क्या है। तो उसके बाद आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। जिसको श्योर है कि वो हो रहा है तो आराम से अभी मिठाई खाने का वेट करे या खिलाने का वेट करे, और जिसका नहीं आ पा रहा है वो नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन तो आपको पता ही होगा। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर टाई होने पे, वैसे तो जो हाईएस्ट है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, आप टॉप आ जाओ तो उसमें किसी को मीन्स किसी मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन इन केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो जिसके मार्क्स बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर बायोलॉजी में भी सबके इक्वल हो जाते हैं या मैक्सिमम इक्वल हो जाते हैं तो केमिस्ट्री में जिसके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी सीट में। इन केस केमिस्ट्री में भी सेम आ जाता है, ऐसा ओकेजनली हो सकता है क्योंकि 22 लाख या 20 लाख बच्चे बैठे हैं। तो उस केस में जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, या इनडायरेक्टली कहें जिसने रॉन्ग अटेम्प्ट कम किए होंगे, तुक्के कम मारे होंगे, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। इन केस ये भी नंबर सेम हो जाता है तब आपके दिमाग में वही आ रहा है ना, फिजिक्स। फिजिक्स यहां भी नहीं है। उस केस में जो जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, मीन्स जो ड्रॉपर में इस लेवल पे आकर के अच्छा कर रहा होगा, तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी सीट में। तो यहाँ ड्रॉपर को कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फिजिक्स नहीं, अभी फिजिक्स नहीं आ रहा है। अब किसका, अगर ये भी सेम हो गया तो ड्रॉपर में भी अगर सपोज करो कि आए में सेम आ गए, फिर उस केस में जिसका एनटीए में रजिस्ट्रेशन सबसे पहले किया होगा उसको सीट मिल जाएगी। ये बाई लक की बात होती है। खैर यहाँ तक तो नौबत नहीं आती, लेकिन उन्होंने पूरा लिस्ट बना रखा है। अब बच्चों फिजिक्स कहाँ गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं उन सब से बात कर रहा हूं जिनका स्कोर पूरे साल पढ़ते पढ़ते 300 से 400 या 500 से ज्यादा आ ही नहीं पाता है। कभी सोचा है क्यों नहीं आए मार्क्स? ये किसकी कमी, कहां कमी रह गई? जब आपने बेस्ट टीचर, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट मॉड्यूल आप कोरा में लिखते रहते हो कौन से हैं, उसके बाद ज्वाइन भी करते हो, फिर 500 नंबर से ज्यादा क्यों नहीं आ पा रहे हैं? फिजिक्स कर रहे थे क्या? वही फिजिक्स जिसका क्राइटेरिया में कहीं नाम ही नहीं है, शुरू से लेके एंड तक कहीं क्राइटेरिया सिलेक्शन में टाई होने पे नाम ही नहीं है, वही फिजिक्स पढ़ रहे थे, आए फिर भी मार्क्स नहीं। करना क्या चाहिए था? आपके दिमाग में सबसे पहला भ्रम ये होगा कि हमारी बायोलॉजी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके 400 मार्क्स आ गए हैं तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत करनी थी, बायो अच्छी थी तो हम फिर से ड्रॉप करके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हुआ क्या? मैं सच बताऊं, बायो भी अच्छी नहीं है। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन से तो बच्चों आइडिया लीजिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये दोनों इंपॉर्टेंट आ रहा है तो फिजिक्स कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया? पहले फिजिक्स बेटा तभी इंपॉर्टेंट है जब आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ध्यान रखना, कहीं भी जो पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, जिनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स अगर अच्छी हो गई तो आपकी टॉप रैंकिंग में ला देगा उसको। लेकिन इसी फिजिक्स की वजह से आप बायोलॉजी केमिस्ट्री को इग्नोर करते हो, नतीजा आपके मार्क्स 500 भी नहीं आ पाते हैं। और ये 500 नंबर वाले बच्चे पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमारे 700 कैसे आएंगे। 700 ऐसे थोड़ी आएंगे। अगर किसी की फिजिक्स अच्छी होगी तो फाइनली कितने 180 मार्क्स ही तो लेगा, 200 थोड़ी लेगा उसमें। लेकिन जिसकी बायो अच्छी है ना, तो उसका एक तरीका है पता लगाने के बायो कैसे अच्छी है आपकी। आप सबसे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना ये वीडियो, हो सकता है कि नीट 24 की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाए। अब तो जाग जाओ, ऐसे भ्रम मकड़ जाल में मत जाओ जहां पे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का नीट में 540 मार्क्स बनता है, 540। अगर किसी के भी इन दोनों सब्जेक्ट में 540 में से 480 या 500 बन रहे हैं
तभी मानना मेरी बायो अच्छी है। याद रखना, ओवरऑल मार्क्स में 500 भी आते हैं तो बायो अच्छी नहीं है, क्योंकि तीनों मिला के बायो अच्छी है। तो एवरेज बेसिस पे आपके कितने मार्क्स आए? 150 नंबर। मीन्स 360 में से आप 50% भी बायो नहीं हो, यही शो कर रहा है ना एवरेज बेसिस पे। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपके 480 से 500 बन रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा है। अब आप खुद सोचो, 540 में से 500 दोनों में आ गया, अब आप फिजिक्स उठा लो। अब फिजिक्स की वैल्यू बढ़ाएगी। अब यहां फिजिक्स इंपॉर्टेंट आता है। 500 मार्क्स आपके दोनों सब्जेक्ट में प्लस फिजिक्स में 120, आप क्रैक कर जाओगे नीट। यही तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है नीट क्रैक करने का, इसको कैसे पढ़ा जाए कि आप क्रैक करो, मेरा अगला वीडियो देखना। जब तक इसको समझो और सब्सक्राइब कर दो।